अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। एटम्स स्मॉल होते हैं, लेकिन कितने स्मॉल होते हैं, तो इसको इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉपर के बहुत सारे आइटम्स हैं। तो लेट्स सपोज आपने ये कॉपर के आइटम्स है, आपने इसको ऐसे साइडवेज इस तरह से आपने एक बहुत लंबी सी बहुत सारे आइटम्स रख के एक लाइन बनाई है। तो अगर आप 3.5 करोड़ कॉपर के आइटम्स ले लें अप्रॉक्स, उसके बाद भी उनका जो ये लेंथ बनेगा ना, वो 1 सेंटीमीटर से भी कम बनेगा। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा अगर आप आइटम्स ले लेंगे कॉपर के, लाइन टू लाइन ऐसे लगा देंगे, तो भी 1 सेंटीमीटर से भी कम का उसका लेंथ होगा। दैट इज़ हाउ स्मॉल एटम्स आर। ऑब्वियसली इसको इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, मैं तो इमेजिन कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये जो लकड़ी है इसकी टिप पे इतने एटम्स है जितने अर्थ पे ह्यूमंस नहीं है। इतनी छोटी सी स्पेस में करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। तो एटम्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। एटम्स इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, बिकॉज जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ एटम से भी बड़ी होती है। ठीक है, वेवलेंथ यानी कि जो एक वेव का लेंथ होता है, कंप्लीट वेव का लेंथ, तो उसका जो वेवलेंथ होता है विजिबल लाइट का, वो एटम से भी एटम से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एटम है, तो जो वेव है वो उसके ऊपर से निकल जाएगी और वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो हम विजिबल लाइट यानी कि जो हमें जो लाइट दिखती है रेड से लेके वायलेट, जो 7 कलर्स है, उसके थ्रू हम एटम्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। जब आप ब्रीथ करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आप करोड़ों अरबों एटम्स अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो करोड़ों अरबों एटम्स आपके नोज़ में जा रहे हैं जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ एटम्स वो भी होंगे जो कभी आइंस्टाइन ने या लियोनार्डो डा विंची ने, आपके किसी भी फेवरेट कैरेक्टर ने, आपके किसी भी फेवरेट पर्सन ने इनहेल किए होंगे। क्योंकि हम इतने अरबों खरबों एटम्स जो होते हैं वो एक बार में ब्रीथ करते हैं। तो इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी ग्रेट इंसान की, मतलब ऑलमोस्ट अर्थ पे जो भी ह्यूमंस रहे, उनके एटम्स को, उनके बॉडी के पार्टिकल्स को भी इनहेल कर रहे हो, जो कभी उन्होंने भी शायद इनहेल किए हो। अब हम एटम के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपैरिजन में कितना बड़ा कितना छोटा होता है। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम में, ठीक है, बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम में, अब वहाँ पे आपने एक बॉल को अपने हाथ में रखा है, टेनिस बॉल को। बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ पे आपने टेनिस बॉल को अपने हाथ में रखा हुआ है। तो जो पहला ऑर्बिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं ना, तो जो पहला ऑर्बिट होगा, पता वो कितने दूर होगा? तो वो जो स्टेडियम है ना, उसके एकदम बाउंड्री पे होगा। सो न्यूक्लियस इतना ज़रा सा होता है और एटम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो एटम तो पहले ही छोटा है और एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस और छोटा होता है, ज़रा सा न्यूक्लियस होता है। और जो एटम्स होते हैं उसमें जो शेल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो जो बुक्स में जो भी डायग्राम्स बने हुए होते हैं वो सब गलत होते हैं, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा एटम का न्यूक्लियस लोगे तो जो पहला ऑर्बिट आएगा वो बहुत ज़्यादा दूर आएगा, जो बुक में आ ही नहीं सकता, हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो उस वजह से वो उस तरह से बनाना पड़ता है। तो ये भी आप बहुत अब अगेन इसको इमेजिन करना मुश्किल है कि एटम तो पहले ही छोटा है, फिर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो और ज़्यादा छोटा है, और उस न्यूक्लियस का साइज़ एटम के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और आपको ध्यान होगा कि जो मास होता है मोस्टली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो जो एटम है उसका ज़्यादातर मास उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो इतना छोटा होता है और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके पास अच्छा खासा मास होता है। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डेंस होता है। कितना डेंस होता है? तो वो उसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज आपके पास इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है और ये न्यूक्लियस का साइज़ है। मान लीजिए न्यूक्लियस इतना बड़ा है, तो अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा तो ये कितने कार के वेट के बराबर होगा? पता है आपको? अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो वो कितनी कार के बराबर होगा, कितनी कार के वेट्स के बराबर होगा? वो होगा करीब करीब 2 खरब कार्स के वेट के बराबर। इतना सा न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस को बड़ा करके इस साइज़ का कर दे तो उसका जो वज़न होगा वो 2 खरब कारों से भी ज़्यादा होगा। तो इतना ज़्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस
क्योंकि एटम जो है वो ज़्यादातर खाली है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास वैसे ही कम है, तो ज़्यादातर एटम जो होता है 99.99999% एटम जो होता है वो खाली होता है। और जो उसका पूरा जो मोस्टली जो मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो कहाँ है, ज़रा से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो न्यूक्लियस होता है वो इतना ज़्यादा डेंस होता है।